I just found my old stash of comics and I thought कि इसके ऊपर एक vlog बनाते हैं. So basically I'm going to take you guys down the memory lane and show you guys the comics that I own and the comics that I have made. And hopefully मैं इस vlog के through आपको बता सकूं that what all did I learn in all these years of content making and content reading. So without wasting any more time, let's begin. Trip down the memory lane की शुरुआत करते हैं with the first ever piece of content that I wrote, my first ever comic called Skeleton Good Man. मेरे पास literally इतना बड़ा file folder है of all my Skeleton Good Mans. I started writing them in class 4 when I was like 9 years old, and ये मेरा first ever issue of Skeleton Good Man. थोड़ा damaged है, यहाँ से फटा हुआ है. And let me give you guys the basic ideology behind it. So basically skeletons को एक negative character portray करा जाता था हमेशा से, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा character बनाते हैं जो कि एक skeleton है और एक अच्छा positive character है. So I made Skeleton Good Man, and जैसे कि हर Batman के साथ एक Robin होता है, वैसे ही I thought कि Skeleton Good Man का एक sidekick बनाएंगे, and उसका नाम था Good Ghost, again with the same ideology that I wanted to create a ghost which was good. So this is the first ever issue of Skeleton Good Man, and आप देख सकते हो कि इसमें skeleton की spelling skeleton लिखी है because 4th class में मेरे को skeleton की spelling नहीं आती थी, and for some reason no one corrected me. So yes, I came up with Skeleton Good Man. Skeleton Good Man में जो chapters हैं basically full page है एक, जैसे कि chapter 1 जो है वो एक पूरा page है, chapter 2 जो है पूरा page है, and ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे pages बनाए. I wrote it for like 2.5 years, and मैंने इसके last issue दिखा देता हूँ आपको. मैंने इसके 24 सीजन्स बनाए. बेसिकली दिस इज वन कंप्लीट पार्ट, एंड ऐसे करते करते सीरीज ऑफ पार्ट्स बिकेम अ सीजन, जैसे कि शोज में होता है आजकल. एंड देन आई मेड 23 सीजन्स, एंड ऑल्सो आप देख सकते हो 209 210 चैप्टर, यानी कि इतने सारे पेजेस मैंने स्केलेटन गुड मैन के अकेले बनाए थे. So next up we have the comic magazine. This is kind of similar to like Tinkle, या फिर आपका चंपक हो गया, आपका मैजिक पॉट हो गया, या फिर आपका लोट पॉट हो गया, जिसमें मोटू बंदू की कुछ कॉमिक्स आती थी. आजकल तो वो कार्टून आता है, बट आई थिंक कॉमिक्स वर मच बेटर देन दैट. तो ये जो है कॉमिक मैगजीन, इसमें मैं शॉर्ट स्टोरीज नहीं, शॉर्ट कॉमिक्स एक्चुअली लिखता था. एंड ऑल्सो आई यूज टू टेक आर्ट वर्क फ्रॉम माई फ्रेंड्स, और उनको बोलता था कि मैं इसमें आपका डिस्प्ले करूंगा, और अपने सारे फ्रेंड्स को पढ़वाता था. तो इस कॉमिक मैगजीन में ऐसे 2 कॉमिक्स हैं जो कि मेरे को बहुत पसंद है. वैसे तो बहुत सारे कॉमिक्स लिखी हैं, बट देयर आर 2 ऑफ देम व्हिच आई रियली लाइक. वन ऑफ देम इज हेड ऑमलेट. नाउ हेड ऑमलेट के पीछे क्या है सीन, वो ये था कि यार मैं और मेरे फ्रेंड ने हम लोग एक गेम खेलते थे हेड ऑमलेट की. उसमें हम बेसिकली स्टिक फिगर्स बनाते थे जो कि आपस में शूट कर रहे होते थे और लाइक AWM के साथ हेडशॉट मार रहे होते थे. तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि यार जब भी किसी बंदे को हेडशॉट पड़ेगा, उसका जो हेड है वो ऑमलेट बन के टूट जाएगा, क्योंकि उसका जो हेड है वो एग शेप में स्टिक फिगर है. सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पूरी कॉमिक बना दी. द सेकंड कॉमिक was Supa Strikers. Now Supa Strikers was a very popular cartoon show at that time, और मैं उतना ज़्यादा फुटबॉल नहीं देखता, मैं उतना बड़ा फुटबॉल फैन नहीं हूँ, लेकिन Supa Strikers was that one comic show which like it was just really great, and मेरे को फुटबॉल उस चीज से बहुत ज्यादा पसंद था. सिर्फ और सिर्फ वो शो देखता था मैं फुटबॉल के नाम पर, बट मेरे को बहुत पसंद था. तो मैंने उसके कैरेक्टर्स पे और उसके थीम पे एक कॉमिक बनाई थी. कुछ कॉपी नहीं करा, मैंने अपनी खुद की स्टोरीज डाली और उन कैरेक्टर्स के ऊपर अपनी खुद की स्टोरी लाइन्स बनाई. आई रियली वांटेड टू सबमिट दैट कॉमिक टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो, बट मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं थी. मैं सिर्फ लाइक मेनली स्टोरीज पे फोकस करता था, तो आई थॉट कि इसको तो कोई देखेगा भी नहीं. So I made the comic and it's still here in this. Now let's talk about the thing that I was really interested about. These are a few short stories. I wrote like 5-6 short stories, but मैं कभी किसी short story को complete नहीं कर पाया. But there are 2 of those short stories जो कि मैंने complete करी हैं. One of them is called COFFIN. पहली बात तो इसका कवर देख लो यार. COFFIN के कवर से आपको पता लग रहा है कि मैंने कितनी ज़्यादा डिटेलिंग करी है इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए. पीछे भी देख लो, मतलब क्या करा हुआ है. इसमें एक छोटा सा ईस्टर एग भी है कि मैंने इसमें एक प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज का ज़ॉम्बी जो है उसका स्टिकर चिपका दिया है. तो बेसिकली मैं इसमें एक हॉरर लुक देना चाहता था, तो मैंने इसमें इतना ज़्यादा रेड पेन वेस्ट कर दिया. तो अगर आपको डाउट हो कि आप किसी शॉप में गए और उसमें रेड पेन खत्म हो गया हो, सो मैंने लिया था. एनीवेज, सो वी हैव कॉफिन हियर, एंड कॉफिन की जो स्टोरी है वो एक टीवी शो से मैंने इंस्पायर होकर ली थी. बट अनलाइक सुपर स्ट्राइकर्स वर लाइक माई ओरिजिनल स्टोरी लाइन विद द कैरेक्टर्स ऑफ दैट शो. इसमें मैंने उस शो की स्टोरी लाइन भी थोड़ी बहुत ली थी, एंड दैट इज वाई आई द थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस फ्रॉम कॉफिन इज कि यार ओरिजिनलिटी इज द की. जब मैंने ये स्टोरी बनाई उसके कुछ टाइम बाद मेरे को लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो मैंने बनाया है, दैट इज काइंड ऑफ कॉपीड, एंड आई डोंट रियली वांट टू
publish something that is not my own. Then I wrote my second ever short story. This is called Real Life Haunted Stories. Now इसके पीछे concept ये है कि basically मैं खुद personally paranormal activities में, paranormal चीजों में believe करता हूँ, and some unexplainable paranormal things have happened with me. मैं उसको भी discuss नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, but मैंने उसको document करते हुए haunted biography लिखी, autobiography लिखी, and it is called Real Life Haunted Stories. इसके भी मैंने 2 पार्ट बनाए, and again from this what I learned was कि यार मेरे को अपना राइटिंग स्टाइल कैसे इम्प्रूव करना है. इसलिए जब मैंने अपनी ये वाली जो शॉर्ट स्टोरी वो अपने फ्रेंड्स को रीड करवाई तो उनसे मेरे को यही फीडबैक मिलता था कि यार मेरी जो राइटिंग है बहुत ज्यादा बेसिक लेवल की और मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. दैट वाज बेसिकली द मेन आइडिया ऑफ दिस वीडियो कि यार मैंने आज इतनी सारी अपनी शॉर्ट स्टोरीज, इतनी सारी कॉमिक्स ढूंढी हैं और मेरे को याद आ रहा है कि लोगों ने मेरे को क्या फीडबैक दिए थे, और आज अगर मैं उनको खुद पढ़ता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि मैं कैसे इन चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ. अगर मैं फ्यूचर में यही सेम स्टोरी या कोई स्टोरी लिखूंगा देन आई नो व्हाट मिस्टेक्स आई मेड एंड हाउ आई कैन नलिफाई देम. एंड आई थिंक इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू टेक फीडबैक्स फ्रॉम पीपल एंड टू रियलाइज दैट वेयर हैव यू गॉन रॉन्ग. एंड दैट इज वाई लाइक आज भी जब मैं ब्लॉग करता हूँ तो मैं लोगों से सजेशंस, फीडबैक्स लेता हूँ एंड ये देखता हूँ कि यार कैसे मैं अपने कंटेंट को और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कंटेंट गेम को स्टेप अप कर सकता हूँ. एंड यस, दीज आर द 2 शॉर्ट स्टोरीज. ओके, सो अब आता है इस वीडियो का मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट विच इज द न्यूज़पेपर्स. तो बेसिकली यार मैं जब क्लास 6-7 में था तब मैंने अपने फ्रेंड के साथ न्यूज़पेपर्स लिखना शुरू करा. इट्स नॉट लाइक द न्यूज़पेपर्स जो हमारे घर पे आते हैं या फिर हमारे स्कूल में भी आते थे. हमने खुद के ओरिजिनल न्यूज़पेपर्स बनाना शुरू करा एंड वी नेम्ड इट RK² टाइम्स. द आइडिया बिहाइंड द नेम वाज कि मेरा नाम है ऋत्विक कालरा एंड मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है रुशल कोहली. वी बोथ आर RKs, so we thought कि RK will become RK² and hence we made RK² times. और हमने कूल दिखने के लिए टाइम्स का E ही हटा दिया, हमने इसको बना दिया RK² टिम्स. यदि मैथ्स में आज अपनी जिंदगी में लगाता, अपनी पढ़ाई में लगाता तो मैं कहाँ होता. ऑल राइट, सो RK² टाइम्स के अंदर न्यूज क्या होती थी. लेट मी टेक यू गाइज फ्रॉम वन पेज टू द अदर पेज. फर्स्ट पेज पे मेनली स्कूल रिलेटेड या क्लास रिलेटेड न्यूज थी. जैसे कि उस टाइम पे हमारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे तो मैंने वो लिखा है. हमारा जो एक SST का एग्जाम था वो हमारे होली फेस्टिवल के बाद आता था, आ रहा था उस टाइम पे. तो मैंने उस पर न्यूज डाली हुई है कि बिकॉज ऑफ SST एग्जाम द होली ऑफ स्टूडेंट्स आर स्पॉइल्ड. उसके बाद कुछ टाइम टेबल में चेंज था, वो लिखा हुआ है. नाउ द फनीएस्ट न्यूज ऑन दिस पेज इज की आई स्टिल रिमेम्बर दिस. तो मेरी क्लास में मेरा एक फ्रेंड है, उस टाइम पे मेरी क्लास में था, फिर सेक्शन चेंज होते थे. तो हिज नेम इज विशाल बिष्ट. तो उस टाइम पे क्या था कि यार टीचर्स हमें आंसर्स डिक्टेट करते थे और हम लोग वो आंसर्स जल्दी जल्दी लिखते थे. तो हमारी क्लास में सबसे फास्ट जो आंसर लिखता था वो था विशाल बिष्ट. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड विशाल बिष्ट राइटिंग सो फास्ट. इस तरीके से मैंने प्रॉपर होल डॉक्यूमेंट करा हुआ है. हियर इट इज. सो विशाल, इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ यार कि क्यों इतना तेज लिखते थे और कैसे इतना तेज तुम आंसर लिखते थे. एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वी यूज्ड टू डू दीज वोटिंग्स जिसमें हम लोग बेसिकली क्रिकेटर्स हो गए, फोन हो गया, एप्स हो गई, मूवीज हो गई उस टाइम की, उन सब में वोट्स देते थे कि लोगों को पर्सनली क्या पसंद है. जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरीके से बेसिकली यू कैन गिव योर वोट्स कि आपको क्या क्या पसंद है. थर्ड पेज वाज काइंड ऑफ अ जोक/कॉमिक कॉलम. तो इसमें हम जोक्स लिखते थे और हम लोग कॉमिक्स लिखते थे. जैसे कि आज आप डेली टाइम में देखोगे तो आपको गारफील्ड मिल जाएगी, आपको आर्ची कॉमिक्स मिल जाएंगी, आपको विज़ार्ड ऑफ ऑज, एनिमल क्रैकर्स, इस टाइप की कॉमिक स्ट्रिप्स मिल जाएंगी. तो उस टाइम पे मैंने अपनी खुद की ओन कॉमिक स्ट्रिप्स बनानी शुरू करी और वो इसमें डालनी शुरू कर दी. द लास्ट पेज वाज काइंड ऑफ अ मूवी कॉलम एंड स्पोर्ट्स कॉलम. तो बेसिकली कौन सी मूवीज उस टाइम पे आई थी, उनमें कितने स्टार्स मिले हैं, कौन कौन एक्टर्स हैं. थिएटर्स नहीं लिखे थे क्योंकि इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है. एंड ऑल्सो ICC वर्ल्ड कप वाज स्टार्टिंग, आई थिंक 2015 में था उस टाइम पे. सो 2015 में हमने लिखा था. एंड फर्स्ट मैच वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो लिखा था. अलॉन्ग विद दैट स्कूल में जो क्रिकेट मैचेस होते थे हमारी क्लास के हो गए, आसपास के हो गए, वो भी लिखे थे. तो सब कुछ है यार. थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर हम लोग घर से लिख के लाते थे. उसके बाद हम लोग न्यूज़पेपर का क्या करते थे, हम लोग लाइक सबसे पीरियड होता था या फिर बीच में क्लास के बीच में जो टाइम गैप होता था उसमें न्यूज़पेपर लिखते थे. तो फोकस पूरा पढ़ाई पे था बट बीच में न्यूज़पेपर लिखते थे. फिर हम लोग ब्रेक के बाद इस न्यूज़पेपर को रिलीज कर देते थे और लोगों से अपना फीडबैक लेते थे कि आपको कैसा लगा. और इस तरीके से आप देख सकते हो भाई मैंने अराउंड 68 न्यूज़पेपर्स लिखे हैं मैंने और मेरे फ्रेंड ने. तो ये न्यूज़पेपर मेरा आराम से 4-5 महीने चला होगा और भाई मतलब मजा आ जाता था. दिस इज so much nostalgia and this is the one thing that I really cherish about my school days कि यार अलग ही टाइप का कंटेंट बनाया हमने. Now we come up to the last piece of content that I wrote in my school life, which is the version 2.0 of Skeleton Good Man. Class 9th में मैंने अपने दोस्त के साथ एक नया वर्जन बनाया Skeleton Good Man का.
Why I wanted to make a new version was because first of all मेरी ड्राइंग बहुत खराब थी, मैं मेनली स्टोरी पे फोकस करता था, एंड सेकंड ऑफ ऑल आई वांटेड टू क्रिएट लाइक अ प्रोफेशनल कॉमिक. जो फर्स्ट स्केलेटन गुडमैन थी बहुत ज्यादा रॉ थी, बहुत ज्यादा बेसिक थी, बट ये जो स्केलेटन गुडमैन है इसमें प्रॉपर अच्छी स्टोरी लाइन है जो कि अलग अलग पार्ट्स और सीजन में अच्छी तरीके से फॉलो करी गई है. जैसे कि यू कैन टेक द सुपर हीरो यूनिवर्सेस लाइक DCU, MCU, तो उसमें जिस तरीके से पूरी स्टोरी लाइन अच्छे से कनेक्टेड है उस तरीके से मैंने इसमें स्टोरी लाइन को कनेक्ट करके रखा हुआ था. एंड ऑल्सो द वन थिंग दैट आई एम रियली सैड अबाउट इज कि यार क्लास 10th के एंड में हमने डिसाइड करा कि हम लोग इस कॉमिक को खत्म कर देंगे, क्योंकि क्लास 10th के बाद मैं जो है अलग स्ट्रीम में जाने वाला था, रुशल अलग स्ट्रीम में जाने वाला था. तो हमने क्या करा, हमने इसका लास्ट पार्ट लिखा, एंड इसके लास्ट पार्ट की डिटेलिंग देखकर आप लोग हिल जाओगे क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छी इलस्ट्रेशन करी है रुशल ने. आई मीन लुक एट दिस, इतनी ज्यादा डिटेलिंग और मतलब कुछ अलग ही सीन रखा है यहाँ पे. सो बेसिकली यस, इतना ज्यादा यहाँ पे हमने ड्राइंग करी हुई है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यार ये. आई थिंक दिस इज, वी हैड 107 पेजेस के चैप्टर्स इन दिस. तो जो भी है बहुत ज्यादा मेहनत थी और बहुत ज्यादा लंबी हमने कॉमिक सीरीज चलाई. एंड स्केलेटन गुडमैन इज माई पर्सनल फेवरेट कॉमिक दैट आई एवर रोट. नाउ मैंने केम इन क्लास 11th आई थॉट कि यार मैं एक और कॉमिक सीरीज ट्राई करता हूँ, एंड आई कॉल्ड इट द लेजेंड ऑफ मल्टीमैन. मल्टीमैन इज बेसिकली द नंबर 1 विलन ऑफ स्केलेटन गुडमैन. एंड मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली ट्राई करा कि यार मैं एक ऐसी कॉमिक सीरीज बनाऊं जिसमें मैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ विलन दिखाऊं. सो एक कंप्लीटली न्यू एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट, एंड आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर माय डायमेंशन. सो आई थॉट कि इसको ट्राई करते हैं. बट द लेजेंड ऑफ मल्टीमैन जो है मेरे बीच में ही छूट गए, बिकॉज क्लास 11th के मिड के आसपास आई हैड टू फोकस ऑन माई एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड राइटिंग कॉमिक. तो मैंने जो भी आपको सारा कंटेंट दिखाया वो सब मैंने खुद लिखा था ओवर ऑल दीज इयर्स. आई स्टार्टेड इन क्लास 4th एंड आई रोट इट टिल मिड क्लास 11th और आई थिंक टिल अर्ली क्लास 12, नॉट रियली श्योर. आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कॉमिक राइटिंग का आइडिया आया कैसे. व्हाट मेड मी फॉल इन लव विद कॉमिक्स, एंड वी हैव माई ओन पर्सनल कॉमिक कलेक्शन. ओ माई गॉड गाइस, दिस इज लाइक 1/10 ऑफ द कॉमिक दैट आई हैव रेड. बेसिकली क्या था यार कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ मॉल जाता था या फिर मैं पास में मेरे करोल बाग मार्केट है वहां जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं किसी बुक स्टोर में बैठ जाता था, किसी कॉमिक स्टोर में बैठ जाता था, वहां पे घंटों तक कॉमिक्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था. एंड मतलब आई वॉज अ रियली ह्यूज फैन ऑफ ऑल दीज कॉमिक्स. एंड इसी तरीके से मैंने बहुत ज्यादा पॉपुलर DC कॉमिक्स लाइक द फ्लैश पॉइंट, लाइक द ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, लाइक द ओरिजिनल जस्टिस लीग, ये सारी मैंने वहीं पर खत्म करी है. बेसिकली यू कैन से दैट आई एम अ शेल्डन कूपर व्हेन इट कम्स टू कॉमिक्स एंड लाइक DC फैंडम. मतलब देख सकते हो आप, मेरे हर ब्लॉग में देखते हो कि मैं DC की वो T-शर्ट पहन के बैठा होता हूँ, बिकॉज आई रियली एंजॉयड रीडिंग दीज कॉमिक्स. बट सरप्राइजिंगली मेरे जैसे बड़े DC फैन की भी मेरी पर्सनल ओन जो मैं करता हूँ कॉमिक कलेक्शन, उसमें मेरी फेवरेट कॉमिक है स्पाइडरमैन की. सो दिस इज कॉल्ड मार्वल एडवेंचर स्पाइडरमैन. दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल स्पाइडरमैन जिसमें वो अंकल बेन के लिए न्यूज़पेपर में काम करता था. एंड आई हैव लाइक 15 पार्ट्स ऑफ इट. ये मेरी पर्सनल फेवरेट कॉमिक है आज तक की, फ्रॉम द वन दैट आई ओन. वैसे तो मेरी फ्लैश पॉइंट है, सबसे ज्यादा बेस्ट कॉमिक फ्लैश पॉइंट लगती है. एंड इसमें जो है आपको ओरिजिनल सिनिस्टर 6 मिल जाएगा, जो कि मेरी फेवरेट पार्ट थी इस कॉमिक की. वेट लेट मी फाइंड इट. यस, सो जो गाइस कैन सी ये है ओरिजिनल सिनिस्टर 6. इसमें सिनिस्टर 6 के सारे विलन्स हैं, और अभी जो रिसेंट फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो था, ही इज माई पर्सनल फेवरेट स्पाइडरमैन विलन अलॉन्ग विद डॉक्टर ऑक्टोपस. तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी मूवी भी. So yes, these were the Marvel comics, and this is my personal favorite comic from DC that I own. इसमें ये like this is not the original Justice League, but ये सारे हैं Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, अपना Aquaman, all of them are here. So yes, this is my comic collection, और cinematic scene में आपने इसको अच्छे से देख ही लिया होगा. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता था कि यार मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आया कैसे, हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग कॉमिक्स एंड देन हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग कॉमिक्स, एंड राइट नाउ आई एम मेकिंग व्लॉग्स विच इज अनदर पीस ऑफ कंटेंट दैट आई वांट टू क्रिएट. बेसिकली मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करता हूँ और उसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव टू डू. ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप. कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आपको मेरी कॉमिक कलेक्शन कैसी लगी, कि आपके पास भी खुद की कॉमिक कलेक्शन है, और मेरे को सजेशंस दो कि मैं किस चीज के ऊपर ब्लॉग करूं. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं. एंड आई विल सी यू गाइज. पीस आउट. इससे करेंगे पीस आउट.